नगर में कुछ नए थानों का निर्माण हो रहा है, खाली जगह चिन्हित कीजिए और केडीए सचिव को लेटर लिखा गया, क्या समझ? देखिए, इस क्रम में करीब जो 8 थानों का एक प्रस्ताव भेजा गया था करीब चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले, और उसमें 4 जगह पर तो ज़मीन चिन्हित है, चूँकि वो पूर्व की चौकी है, उस जगह से उसी जगह पर थाने का निर्माण कराया जाएगा। अभी हम लोग उसकी वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, स्वीकृति के लिए वेट कर रहे हैं। जो केडीए से अनुरोध किया था, वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि जैसी स्वीकृत होगा तो जहाँ पर भी ज़मीन होगी उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरे हिसाब से ये 1-2 महीने के अंदर ये स्वीकृति आ जानी चाहिए। पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक पत्र आपके नाम जारी किया गया है। 8 नए थानों के लिए उन्होंने आपसे भूमि मांगी, इस पर अब तक कोई रिप्लाई नहीं किया। पुलिस विभाग के द्वारा कुछ थानों के लिए प्राधिकरण से भी भूमियाँ मांगी गई हैं। पुलिस विभाग से एक इसमें हो सकता है समन्वय मीटिंग भी हो जाएगी, और चूँकि प्राधिकरण के पास इतनी ज़मीनें नहीं है कि हर जगह आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सके, फिर भी यदि उनको कहीं ऐसा लगता है कि केडीए की जो स्वामित्व की भूमि है वो उनके लिए उपयोगी हो सकती है, तो उस पर मानक के अनुसार जो भी धनराशि होती है या जो भी इसके लिए निर्धारित व्यवस्था है, उसके अनुसार उसमें कार्यवाही आगे तक की जाएगी। कई सालों से शिकायतकर्ता इस बात के आरोप लगाते आ रहे हैं कि जो कानपुर विकास प्राधिकरण की योजना प्रांत में जो पुलिस स्टेशन के लिए आरक्षित लैंडें हैं, उनको प्राधिकरण द्वारा सेल कर दिया गया है। अब वर्तमान में पशु बीच की स्थिति बन चुकी है। अब ऐसा तो पुलिस विभाग के लिए आरक्षित लैंड के विक्रय की जहाँ तक बात है, ऐसा कोई प्रकरण वर्तमान में संज्ञानित नहीं है। ऐसा कोई चीज़ें संज्ञानित आती है तो उनके कारणों पर विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। ने शिकायत की थी, सब कुछ तथ्य सामने आ गया। पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन को सब जानकारी है कि कहाँ कहाँ थानों की ज़मीनें हैं। केडीए का काम है हर योजनाओं में थाना पुलिस जो अन्य सुविधाएँ हैं उनकी ज़मीनों को सुनिश्चित करना। पुलिस प्रशासन को सबसे पहले लेआउट के आधार पर जहाँ जहाँ ज़मीनें हैं उनको मांग करनी चाहिए डीएम जिलाधिकारी महोदय से और केडीए से कि आप हमारी ज़मीनें हस्तांतरित करिए, क्योंकि ऑलरेडी राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर सरकार द्वारा सभी ज़मीनें सुनिश्चित की जा चुकी हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से सब ज़मीनों को कीने के लिए भूमाफियाओं को या अपने अलॉटियों को ठगी करके बिक्री की जा चुकी है, और मांगने की स्थिति आती है कि ऑलरेडी पुलिस विभाग जब भी थाने पुलिस की ज़मीन मांगती है तो कहीं ना कहीं किसी गांव समाज या किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा पुलिस विभाग को दे करके करा दिया जाता है। पुलिस विभाग भी उसमें सहमत होती है। क्यों कि सबसे नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 का में ये भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि संबंधित थाना इंचार्ज खुद जिम्मेदार होगा। यदि वो दोषी पाया जाता है सरकारी ज़मीन कब्जे में तो 1 माह की उसको सजा भी होने का प्रावधान है। पर क्योंकि साठगांठ होती है, केडीए के अधिकारी पुलिस प्रशासन केवल पत्राचार कर रहे हैं। इन 8 थानों की मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आबादी के अनुसार जोनल प्लान मंगाए, लेआउट प्लान मंगाए, उनमें सभी ज़मीनें आरक्षित हैं। एक थाने के लिए 4000 मीटर, पुलिस चौकी के लिए 2000 मीटर, पुलिस फायर स्टेशन के लिए कम से कम 8000 वर्ग मीटर ज़मीन सुनिश्चित है। और जितने भी हैं जैसे विश्व बैंक हुआ, बर्रा, केडीए, गुजैनी हुआ, रतनलाल नगर हुआ, या अन्य जो योजनाएं हैं, गोविंद नगर हुआ, जूही हुआ, जूही 2 हुआ, W2 हुआ, केदवई नगर हुआ, शहजादगंज हुआ, ए ब्लॉक जाजमऊ हुआ, सब जगह ज़मीनें सुरक्षित हैं। रतनलाल नगर हुआ, सब जगह ज़मीनें सुरक्षित है। परंतु पुलिस विभाग केवल एक दिखावा करती है कि मनमानी तरीके से कि इसमें ना ज़मीनें ना देनी पड़े या उनको कब्जा ना हटाना पड़े। इस कारण से ये ज़मीनें केवल पत्राचार किया जा रहा है, जबकि सबकी पुलिस विभाग की जानकारी में मैंने 2014 में शिकायत की थी, रिटर्न में थी। आशुतोष पांडे उस टाइम आईजी हुआ करते थे, उन्होंने सब ज़मीनों को जांचा था। राजेश एसपी थे, उन्होंने लिख के दे दिया कि ये प्राधिकरण से संबंधित है, जबकि पुलिस विभाग की खुद की ज़मीन पे कब्जे है, प्रमाणित है, सभी साक्ष्य है और उनमें कोई ले भी नहीं सकता। यहाँ तक केडीए डीएम कोई भी उस विभाग की ज़मीन को नहीं ले सकते। एक फॉर्मेलिटी होती है हस्तांतरण, क्योंकि लेआउट सभी गायब कर देते, विभागों में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। नगर पालिका में भी रिकॉर्ड है, लेआउट है पूरे,
कमिश्नर साहब के यहाँ लेआउट है, केडीए में लेआउट है, डीएम साहब के यहाँ लेआउट है, अप्रूवल है, शासन में भी है, सीटीसीपी कार्यालय मुख्य नगर नियोजक के यहाँ भी है। फिर भी लेआउट नहीं मांगेंगे क्योंकि वो लेआउट नियोजित प्लान हो जाएगा। कानपुर एक नियोजित शहर है, प्राधिकरण सीमा अधिनियम लागू है, यहाँ पे नियोजन प्लान ही सुनिश्चित होगा। जो अवैधानिक तरीके जो बनाए जाते हैं ये गलत है।